नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉयल एकेडमी पर। दोस्तों, आज हम लाए हैं जनरल स्टडीज़ यानी कि सामान्य अध्ययन का पार्ट नंबर 36। जैसा कि आपको पता है, रोज़ एक आपको जो है पार्ट इसका मिलता है और सभी वीडियोज़ में जो 100 क्वेश्चन आपको मिलते हैं जो कि मिक्स टाइप के होते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चंस हैं सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और इस सीरीज़ में हम 10,000 क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं। रोज़ाना आपको एक पार्ट मिलता है, रोज़ाना आप इसको देखते रहिए। ये जो पार्ट है ये आपकी तैयारी को बेहतरीन एकदम 100% जो बेहतरीन करवाने वाला है, जो ये पार्ट साबित होगा मित्रों। सभी भाई बहनों और गृहिणियों से मेरा निवेदन है कि यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, अच्छा नहीं लगता है तो डिसलाइक करें और साथ में 3 दोस्तों के साथ में जो है वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और जो भाई बहन और गृहिणी चैनल पर नए, कृपया करके वो जो क्या कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें मित्रों। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है दोस्तों, क्योंकि जो आरआरबी एनटीपीसी में जो पिछली बार क्वेश्चन पूछे गए थे तो आप अगर उन्हें देखेंगे तो इनमें से ही वो प्रश्न थे। जी हाँ दोस्तों, इन्हीं प्रश्नों में से वो सारे के सारे प्रश्न थे। तो आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी वाले सभी भाइयों को मैं जो है बताना चाहता हूं कि वो भी इस जो सीरीज को पूरी तरह से रट के जाएंगे पेपर में। यानी कि हम 100 पार्ट्स जो आपको पेपर से पहले दे देंगे और 100 पार्ट का मतलब है मित्रों 10,000 क्वेश्चन। और इन 10,000 क्वेश्चन से बाहर आपका जो है जनरल स्टडीज़ नहीं जाने वाला है। और साथ में दोस्तों, हमने जो मैराथन वीडियो बनाई है, मैराथन की प्लेलिस्ट बनी हुई है स्पेशल, उस मैराथन की प्लेलिस्ट को आप जरूर देख लीजिए। और जो भाई बहन गृहिणी चैनल पर नए हैं, कृपया करके वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि आपको रोजाना यहाँ पे 1, 2, 3 वीडियो मिलती रहती हैं मित्रों। बिना वक्त जाया किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, विश्व का एकमात्र तैरता जो है राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो विश्व का एकमात्र तैरता राष्ट्रीय उद्यान है मित्रों की बुल लामजाओ, और ये जो मणिपुर में स्थित है। शिक्षा का मुख्य कार्य उत्तम नैतिक चरित्र का विकास करना है। यह कथन किसका है? तो विवेकानंद स्वामी जी का है। ये कथन की शिक्षा का मुख्य जो कार्य है वो है उत्तम नैतिक चरित्र का निर्माण करना। शिक्षा यानी कि एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो लैटिन भाषा से हुई है एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति। ई ड्यूको का क्या अर्थ है? ई ड्यूको का अर्थ है मित्रों प्रशिक्षित करना। किसी भी कार्य में प्रशिक्षित करना ही ई ड्यूको कहते हैं। जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45 का संबंध किससे है? तो प्राथमिक शिक्षा से है मित्रों। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45 का संबंध जो है वो प्राथमिक शिक्षा से है। धर्म और संविधान का जो अनुच्छेद 21 के भी जो है शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। धर्मनिरपेक्षता शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो ये किया था जॉर्ज जैकब हॉलिडे ने। धर्मनिरपेक्षता शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग किया था जॉर्ज जैकब हॉलिडे ने। प्रकृति को महान शिक्षक किसने बताया? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है प्रकृति को महान शिक्षक बताया और इन्होंने महात्मा गांधी को महात्मा बताया था। उठो जागो और आगे बढ़ते रहो जब तक सफलता नहीं मिल जाती, उक्त कथन किसका है? तो ये विवेकानंद स्वामी जी का कथन है मित्रों। शिक्षा जन्म से प्रारंभ होती है तथा उसके माता उपयुक्त परिचारिका है। यानी कि बच्चे की जो प्राथमिक शिक्षक होती है वह माता होती है। तो यह किसने कहा है? तो ये सुकरात ने कहा है मित्रों। सुकरात ने कहा शिक्षा जन्म से प्रारंभ होती है तथा माता उपयुक्त परिचारिका होती है। तो प्रकृतिवाद का जन्मदाता किसे कहते हैं? तो रूसो को जो है प्रकृतिवाद का जन्मदाता कहते हैं मित्रों। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसमें आपको क्वेश्चनों के लेवल से पता लग रहा होगा। ये सारे वही प्रश्न है जो आपकी परीक्षा में धकाधक आ रहे हैं दोस्तों। दर्शन या फिलॉसफी किस भाषा से लिया गया है? तो दर्शन या फिलॉसफी जो शब्द है ये ग्रीक भाषा का शब्द है मित्रों। और मस्तिष्क कोरी पटिया के समान है जिस पर अनुभव के द्वारा कुछ भी लिखा जा सकता है। तो यह किसने जो कथन दिया है? तो जॉन लॉक ने कहा है कि मस्तिष्क एक कोरी पटिया के समान है जिस पर अनुभव के द्वारा कुछ भी लिखा जा सकता है। तो ये जॉन लॉक ने जो है लिखा है। पंडित मदन मोहन मालवीय ने काशी विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की थी? तो पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने काशी विश्वविद्यालय की स्थापना जो 1934 ईस्वी में की थी। पंडित मदन मोहन मालवीय ने काशी विश्वविद्यालय की जो स्थापना 1934 में नहीं, ये गलत दिया है दोस्तों, ये 1916 में की थी। 1916 सही जो है डेटा है। पिछली वीडियो मैंने आपको बताया भी था। मदन मोहन मालवीय जी ने काशी यानी BHU की बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की जो यूनिवर्सिटी की स्थापना 1916 में की थी, ये ध्यान रखिएगा। प्रथम अखिल भारतीय बुनियादी शिक्षा सम्मेलन का आयोजन 1939 में कहाँ हुआ था? तो ये जो है पूना में हुआ था। पहले अखिल भारतीय बुनियादी शिक्षा यानी बेसिक शिक्षा का जो सम्मेलन किया गया था 1939 में किया गया था और ये पूना में किया गया था। योजना विधि के जन्मदाता कौन है? तो WH किलपैट्रिक जो है ये योजना विधि के जो है जन्मदाता है मित्रों। योजना विधि ये शिक्षण विधि है। WH किलपैट्रिक इसके जो है जन्मदाता हैं। UGC की स्थापना
जो किस वर्ष हुई थी, तो यूजीसी की जो स्थापना 1953 ईस्वी में हुई थी। 1953 ईस्वी में जो यूजीसी की स्थापना, और राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 1952 में हुई थी, और योजना आयोग का गठन जो 1950 में हुआ था मित्रों। और पंचशील सिद्धांत जो समझौता हुआ था 1954 में हुआ था। और भारत और पाकिस्तान के बीच में जो जल के बंटवारे का जो सिंधु जल समझौता हुआ था 1960 ईस्वी में हुआ था। और 14 राष्ट्रों का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था, बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था 1969 में हुआ था। ये फैक्ट जो आपसे बहुत बार पूछे जाते हैं। आगे आपका प्रश्न है कि भारत में मनोविज्ञान की प्रयोगशाला की सबसे पहले स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो भारत में मनोविज्ञान की प्रयोगशाला की सबसे पहले स्थापना 1915 ईस्वी में हुई थी। और मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन किसका है। तो अरस्तू का ये जो कथन है मित्रों, अरस्तू ने कहा था मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। और दोस्तों एक इम्पोर्टेंट प्रश्न ये है कि यूनेस्को ने जो है अंतर्राष्ट्रीय विकलांगों के लिए जो है कौन सा वर्ष अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता दिवस जो है किस वर्ष से शुरू किया था। तो 1982 से शुरू किया था, ये जो यूनेस्को ने किया था। तो दोस्तों जो यूनेस्को ने विकलांगों का वर्ष जो घोषित किया था वो किसको किया था, 1982 को किया था। इंपॉर्टेंट फैक्ट है। मेसोपोटामिया की सभ्यता कहाँ विकसित हुई थी। तो दजला और फरात नदी के जो नदी घाटी में मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है विकसित हुई थी। और इराक का पुराना नाम है मेसोपोटामिया, और पर्सिया नाम है ईरान का पुराना नाम। इराक का पुराना मेसोपोटामिया, और ईरान का जो पुराना नाम है पर्सिया है, ध्यान रखिएगा। और ये मेसोपोटामिया की सभ्यता जो दजला फरात नदी घाटी में विकसित हुई थी। जैव वैज्ञानिक लेमार्क किस देश से संबंधित है। तो फ्रांस के जो जैव वैज्ञानिक हैं लेमार्क जी। और जूलियस सीजर की हत्या कब हुई थी। तो 44 ईसा पूर्व में जो जूलियस सीजर की हत्या कर दी गई थी। महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू किया था। 1930 में शुरू किया था। फायनन किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में जो फायन भारत आया था। 1651 में मुगलों द्वारा बंगाल में किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री लगाने की अनुमति दी थी। तो कासिम बाजार में 1651 में मुगलों द्वारा बंगाल में जो ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री लगाने की अनुमति दी थी, कासिम बाजार में। और ये कहाँ पे है, ये जो है बंगाल में स्थित है। किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था। तो गुरु हरगोविंद सिंह ने जो अपने आप को सच्चा बादशाह कहा था। और शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी के मार्ग में पाया जाता है। तो कावेरी नदी पर है जो शिव समुद्रम जलप्रपात। और इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। इंकलाब जिंदाबाद का जो नारा दिया था इकबाल ने दिया था। ये वही मोहम्मद इकबाल है जिसने जो है गाया था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। लेकिन इसी ने जो पाकिस्तान के जो बनाने की भी नींव निर्धारित की थी, इसने ये गाना गाया। और इसी ने जो पाकिस्तान को जो है यानी कि पार्टीशन के बारे में भी मोहम्मद इकबाल ने सबसे पहले बात बताई थी, यानी कि मांग की थी। विश्व में भारतीय रेल नेटवर्क की स्थिति कौन से नंबर पे है। तो ये जो है वर्तमान जो है फैक्ट आपको बताना है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि भारतीय रेल नेटवर्क इस समय कौन से नंबर पे है। भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था। भारतीय सांख्यिकी संस्थान CSO में जो है इसका नाम है, सेंट्रल जो है स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो नाम है वर्तमान CSO। तो ये जो कोलकाता में स्थित है ये, और इसमें सबसे पहले जो कंप्यूटर लगाया गया था। दक्षिण ध्रुव की खोज एमंडसन ने और उत्तरी ध्रुव की खोज रॉबर्ट पियरे ने की थी। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। और पेनिसिलिन एक निश्चेतक होता है मित्रों। और विंग्स ऑफ फायर पुस्तक जो लिखी गई है APJ अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई है, जी हाँ। और ये जो है हमारे सबसे ज़्यादा अच्छे जो राष्ट्रपति रहे हैं। किस फसल के लिए भारत में विश्व का सबसे बड़ा कृषि क्षेत्र है। तो भारत में जो विश्व का सबसे बड़ा कृषि क्षेत्र है ये चावल के लिए है। वैसे चावल की खेती जो भारत में सर्वाधिक होती है, और दूसरे नंबर पे किसकी होती है, गेहूं की होती है। मथने के पश्चात दूध से क्रीम किस कारण से जो पृथक होती है। तो अपकेंद्रीय बल से होती है। और किस उपकरण को वायुयान की चाल मापने के लिए प्रयोग में लाते हैं। तो पीटो टनली को जो है वायुयान की चाल मापने के लिए प्रयोग में लाते हैं। और संविधान की कौन सी अनुसूची संसद सदस्य द्वारा विधानसभा सदस्य की अयोग्यता प्रावधान के आधार पर जो है उसको दल बदल कानून जिसको बोलते हैं हम, प्रावधान दल बदल के आधार पर रखती है। तो इसको ये जो है 10वीं अनुसूची में जो है दिया गया है। ये वर्ष 1985 में जो है दल बदल जो है अनुसूची जोड़ी गई थी, 10वीं अनुसूची। और ये
जो है 52 में संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी। यदि आपने अनुसूचियों की जो वीडियो नहीं देखी है तो उसको आप देख लीजिए, हमने कल ही अपलोड किए, तो वो बेहतरीन है। और ये स्टैटिक जीके है दोस्तों। ये प्रश्न आपके सदाबहार क्वेश्चंस हैं, सभी सालों में ये आएंगे, चाहे आप आगे आने वाली किसी भी साल में, चाहे 22 में, 23 में, 24 में, कभी भी आपके परीक्षा होगा तो ये तो आपको बेसिक ज्ञान भाई रटना ही पड़ेगा, ये तो आपको पता होना ही चाहिए। और बाकी करंट अफेयर वगैरह ये जो समय के अनुसार बदलती रहती है वो आपको उसी समय का याद करना होगा। लेकिन ये सदाबहार क्वेश्चंस हैं, इसको हम भी याद कर रहे हैं, इसको 10 साल पहले जो तैयारी करते थे वो भी याद करके ही परीक्षा पास किए होंगे। ये तो सबको याद करना है, तो आप भी इसको बेहतरीन तरीक़ा से तैयार कीजिए। ये बेसिक पिलर है मित्रों। अंग्रेजी भाषा का 1 मिलियंथ यानी 10 लाखवां शब्द बनने का सम्मान किसको गया? तो वेब 2.0 को जो है अंग्रेजी भाषा का 10 लाखवां शब्द बनने का जो है सम्मान गया है। संसद को मौलिक अधिकारों को कम करने का कोई अधिकार नहीं है। यह जो है कथन न्यायालय के किस निर्णय में जो कहा गया था? तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का एक केस था जिसमें संसद को मौलिक अधिकारों को खत्म करने या कम करने का कोई अधिकार नहीं है, यह जो है बात तय की गई थी जो है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, कि संसद जो है मौलिक अधिकारों का हनन नहीं कर सकती है। पहली भारतीय महिला जो अंटार्कटिका पर पहुंची थी इनका नाम था महिल मूसा। पहली भारतीय महिला जो अंटार्कटिका पर पहुंची उसका नाम था महिल मूसा। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्य परिषद की सीटों के बंटवारे के बारे में वर्णन करती है? तो राज्य परिषद के सीटों के बंटवारे में जो बात करती है वो है चौथी अनुसूची। चौथी जो अनुसूची है उसमें जो है राज्य परिषद में कितनी सीट होंगी उसके बंटवारे के बारे में बात करती है चौथी अनुसूची मित्रों। आगे आपका बेहतरीन प्रश्न है, भारत के किस राज्य की सीमा जो चीन, नेपाल और भूटान से मिलती है? तो सिक्किम की मिलती है। और नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो सिक्किम में स्थित है नाथुला और जलेपलाका दोनों जो है दर्रे। और लेप्चा जनजाति सिक्किम में निवास करती है। खुदा बख्श पुस्तकालय कहाँ है? तो पटना में जो है स्थित है खुदा बख्श पुस्तकालय। और 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो 1912 में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने जो अल हिलाल पत्रकार जो समाचार पत्र जारी किया था। और 1911-12 में दिल्ली को राजधानी बनाया गया था मित्रों। और 1911 में ही जो है राष्ट्रीय गीत जनगण मन गाया गया था कोलकाता के अधिवेशन में। और 1896 में जो है वंदे मातरम गाया गया था जो है कोलकाता के अधिवेशन में। महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में थे? तो कनिष्क में। कनिष्क में और भी थे, अश्वघोष थे, अश्वघोष कनिष्क के दरबार में थे। चरक थे, नागार्जुन थे, नागार्जुन भी थे, और जो है और वसुमित्र थे। जी हाँ, वसुमित्र थे। ये 4 लोग थे, वसुमित्र, अश्वघोष, चरक और नागार्जुन। ये कनिष्क के जो है शासनकाल में और कनिष्क के दरबार में रहते थे। ये चारों ही पूछे जाते हैं परीक्षा में। भारतीय स्वतंत्रता के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? JV कृपलानी था। और जो भारतीय स्वतंत्रता यानी कि जो है स्वतंत्रता के बाद में जो लोकसभा का पहला अध्यक्ष बना था वो GV मावलंकर बना था। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता? प्रधानमंत्री। 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुई थी। और सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? 326 BC में। जी हाँ दोस्तों, हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई हैं और इन प्लेलिस्ट में आपको जितने भी क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में आते हैं वो सभी क्वेश्चंस आपको दिए जा चुके हैं। वैसे मैं और नई नई वीडियोस बनाता रहता हूं, लेकिन आपको जो है सारी प्लेलिस्ट देख लेनी चाहिए और परीक्षा से पहले इन सभी वीडियोस को देख के जाएंगे, डेफिनेटली आप फतेह करके आएंगे मित्रों। तो सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था 326 BC में। सशस्त्र सेना झंडा दिवस। सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर को जो है सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है 7 दिसंबर को। और एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। 23 दिसंबर किसान दिवस और 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है मित्रों। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, किसने कहा था? तो ये जो है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेकर रहूँगा, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? 6 वर्षों के लिए। और हर 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य इसके रिटायर होते रहते हैं। और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। और जो है राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष आयु होनी चाहिए। और जो है राज्यपाल होने के लिए 35 वर्ष आयु होनी चाहिए। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष आयु होनी चाहिए। वोट डालने के लिए 18 वर्ष आयु होनी चाहिए मित्रों। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ की गई? तो एथेंस में जो 1896 ईस्वी में आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत की गई। और वर्ष 1900 में महिलाओं को इसमें अलाउ किया गया खेलने के लिए। और वर्ष 1928 में एम्स्टर्डम के यानी हॉलैंड में जो खेल हुआ था उसमें हॉकी में भारत ने पहला अपना स्वर्ण पदक जीता था।
संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश स्थायी सदस्य हैं? तो 5 हैं। इसमें जो है इसको आप याद कर सकते हैं आसानी से। फ्रांस है, रसिया है, इंग्लैंड है और चाइना है और अमेरिका है। ये पांचों के पांचों जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के जो स्थायी सदस्य हैं मित्रों। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? द हेग में, जो कि नीदरलैंड में स्थित है। ये हॉलैंड में, ये नीदरलैंड में स्थित है द हेग। भारत का राष्ट्रगीत कौन सा? तो वंदे मातरम, जो 1896 में गाया गया था बंगाल अधिवेशन में। भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा है? तो राष्ट्रगीत जो लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। वंदे मातरम को आनंद मठ से लिया गया है। आगे आपका प्रश्न है, महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा था? तो महात्मा गांधी को महात्मा कहा था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने जो है 1943 ईस्वी में जो सिंगापुर में एक अस्थायी सरकार बना ली थी। हमारे राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो शक संवत है मित्रों हमारा राष्ट्रीय पंचांग। और ये जो है 22 मार्च 1957 को जो अंगीकृत किया गया था, अपनाया गया था शक संवत राष्ट्रीय पंचांग अपना। राष्ट्रगान गाने की अवधि 52 सेकंड होती है। रेडियो एक्टिविटी की खोज जो हेनरी बैकुरल ने की थी और रेडियम की खोज जो है मैडम क्यूरी ने की थी। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा 1984 में जो अंतरिक्ष में गए थे, ये प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे। और अगर बात करें तो प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो यूरी गागरिन और वैलेंटीना तेरेस्कोवा थी। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की थी। और भारत की प्रथम जो है राज्यपाल बनी थी सरोजनी नायडू, वो भी उत्तर प्रदेश की बनी थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हो गई थी मित्रों। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक जो समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये लुसाने स्विट्जरलैंड में है। जी हाँ, लुसाने स्विट्जरलैंड में जो है क्या है? स्विट्जरलैंड में लुसाने में जो है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय स्थित है। अगला प्रश्न आपका, ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? तो 5 गोले होते हैं। और दोस्तों प्रत्येक गोला जो है एक महाद्वीप को दर्शाता है। एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? तो माइकल फेल्प्स जो है, ये इनको जो है फ्लाइंग फिश भी कहा जाता है और ये तैराकी से संबंधित हैं। और एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी हैं माइकल फेल्प्स। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में की गई थी और सुभाष चंद्र बोस जो है के सानिध्य में। खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद का जन्म दिवस है। किसके जन्म दिवस को खेल दिवस में मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस में। भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहाँ और कब जीता? 1980 में मास्को में, जो है रूस की राजधानी है दोस्तों मास्को, उसमें 1980 में जो भारत ने आखिरी बार स्वर्ण पदक जीता था। और शुरुआत में 1928 में एम्स्टर्डम हॉलैंड में जीता था। मारूफ रंगीगो का नारा दिया था मंगल पांडे ने जो है मारूफ रंगीगो का नारा दिया था। और फरंगी शब्द जो है पारसी भाषा का शब्द है। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन देश बना था? दक्षिणी सूडान। जी हाँ दोस्तों, सूडान की राजधानी खार्तूम है। ये जो है कौन सा देश बना था? 193वां देश बना था। किस विटामिन कमी से खून का रुकना बंद नहीं होता? विटामिन के की कमी हो जाए तो हीमोफीलिया हो जाता है। हीमोफीलिया का मतलब है अगर कोई चोट लग जाए तो खून बहना बंद नहीं होता है। और हीमोफीलिया को राजशाही बीमारी भी कहा जाता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को जो है हिंदी दिवस। और 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? तो अनुच्छेद 343 के तहत जो है हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया अनुच्छेद 343 के तहत। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? यानी कि ओलंपिक जो खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय हैं अभिनव बिंद्रा। यानी कि दोस्तों ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में जो है स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय हैं अभिनव बिंद्रा। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाते हैं? 10 दिसंबर को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। और हरियाणा की कौन सी नस्ल भैंस प्रसिद्ध है? तो मुर्रा जो भैंस है वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में शुरू हुई थी? तो कोलकाता में शुरू हुई थी। प्रकाश संश्लेषण कैसी क्रिया है? तो उपचयक अभिक्रिया यानी ऑक्सीकरण की अभिक्रिया है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है प्रकाश का जो संश्लेषण होता है दोस्तों, ये प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल में जो होता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए क्लोरोफिल का होना आवश्यक है। यानी कि पौधे का हरा भाग ही जो है प्रकाश संश्लेषण में भाग लेता है। और प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होता है और धूप का उपयोग होता है और जो पानी का उपयोग होता है, जिससे कि ग्लूकोज का निर्माण होता है। और इस ग्लूकोज को ही जो पौधा एटीपी के रूप में ग्रहण करता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये ऊर्जा का एक बंडल होता है एटीपी। आगे संविधान
संविधान किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग चुनाव आयोग वर्णित है? तो संविधान के जो है 324वें अनुच्छेद में जो है 324वें अनुच्छेद में जो चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग वर्णित है मित्रों। आगे बिंदुसार का प्रधानमंत्री कौन था? तो बिंदुसार का प्रधानमंत्री चाणक्य था और जो ये चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु भी थे चाणक्य जी। कौन सा ग्रंथ कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है? तो श्रीमद् भागवत गीता जो श्री कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है मित्रों। और भगवत गीता जो है किसने लिखी है? ये जो है महाभारत तो वेद व्यास जी ने लिखी है। और श्रीमद् भगवत गीता के लेखक आप जो है हमें कमेंट बॉक्स में बताइए मित्रों, आप भूले तो नहीं हैं। ईरान में पार्लियामेंट के चुनाव कितनी समय अवधि के लिए होते हैं? 4 वर्ष के लिए होते हैं पार्लियामेंट के चुनाव। इस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? तो मोहम्मद गोरी ने जो सिक्के जारी किए थे उसमें देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है। भारत में नारियल का सर्वाधिक उत्पादन केरल में होता है मित्रों। जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी जी थे। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाते हैं। और तटीय रोधिका कैसी स्थलीय आकृति है? तो सागरीय जल निक्षेपित है, यानी कि जैसे ये समुद्र है और यहाँ पे एक बाउंड्री टाइप ऑफ स्वयं ही बन जाती है। तो दोस्तों होता क्या है कि जो समुद्र का जल होता है वो अपने साथ में जो साल्ट्स को लेके आता है और इस तट पर जो छोड़ के जाता है, तो धीरे धीरे यहाँ पे एक जो है बाउंड्री टाइप बन जाती है। वो आदमी नहीं बनाते हैं, समुद्र के पानी में से ही साल्ट इकट्ठे हो जाते हैं। तो बस वही है, और ये जो तटरोधिका कहलाती है। तो सागरीय जल से निक्षेपण जो होता है उसके फलस्वरूप तैयार होती है। आपका अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीत में स्वर निकालते हैं कहाँ स्थित है? तो ये हम्पी में स्थित है। विजय विट्ठल मंदिर जो है जिसमें 56 तक्षित जो स्तंभ हैं और वो संगीत में स्वर निकालते हैं, तो विजय विट्ठल मंदिर जो हम्पी में स्थित है, हम्पी कर्नाटक में स्थित है। अंग्रेजी फिल्म सिक्स सेंस के निर्देशक कौन है? तो एम नाइट जो श्यामलन है उन्होंने द सिक्स सेंस का निर्देशन किया है। पौधों में ऊर्जा स्थानांतरण के लिए किस पोषक तत्व की उपस्थिति होना अनिवार्य है? तो फास्फोरस होना जरूरी है। अगर ऊर्जा का स्थानांतरण, मैंने बताया था कि पौधों में जो ऊर्जा का स्थानांतरण है वो किस फॉर्म में होता है? एटीपी के फॉर्म में होता है, और इसको जो स्थानांतरित करने के लिए फास्फोरस की आवश्यक होती है। और पौधे के जो हरे भाग में पौधे के लिए जो मैग्नीशियम का होना आवश्यक है। और एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि दिल के यानी मानव दिल के जो सही काम करने के लिए पोटेशियम की आवश्यकता होती है। किस उद्योग का सचिव जो राष्ट्रीय विकास परिषद के सचिव के रूप में काम करता है? तो किस आयोग का जो सचिव है? तो ये योजना आयोग का सचिव। योजना आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद का जो सचिव है वो दोनों के दोनों ही जो है एक ही आदमी दोनों पदों को संभालता है। और योजना आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद दोनों के ही मुख्य प्रधानमंत्री होते हैं। प्रकाश के व्यतिकरण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो थॉमस यंग ने। जी हाँ, यंग ने ही जो व्यतिकरण का सिद्धांत दिया था। हिंडोला महल का निर्माण किसने करवाया था? तो हुसंग शाह ने करवाया था। हिंडोला महल का निर्माण जो हुसंग शाह ने करवाया था मित्रों, हुसंग शाह ने जो हिंडोला महल का निर्माण करवाया था। भारतीय जनसंघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारतीय जनसंघ के प्रथम अध्यक्ष थे। भारतीय जनसंघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। कौन सी देश अंगुलीनुमा झीलों के लिए प्रसिद्ध है? तो अंगुलीनुमा जो झील है वो फिनलैंड में है। फिनलैंड को 1000 झीलों का देश भी कहा जाता है। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण संभव हो सका? तो सूडान का युद्ध। जी हाँ, सूडान के युद्ध के बाद में जो जर्मनी का जो एकीकरण संभव हो पाया मित्रों। तो इस तरह से हमने बहुत ही स्पीड में 100 क्वेश्चन जो कंप्लीट कर लिए हैं। आशा है आपको ये क्वेश्चन जो बहुत अच्छे लगे होंगे। और दोस्तों जो भी भाई आरआरबी, एनटीपीसी या किसी भी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहा है उसके लिए वीडियोस बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सभी जो सामान्य ज्ञान की प्लेलिस्ट में जाएं जिसमें 100 क्वेश्चन हर एक वीडियो में आपको मिलेंगे, उसको आप देख डालिए। साथ में जो चैनल पर अन्य प्लेलिस्ट है उनको भी देखना ना भूलें दोस्तों। ये जो वीडियोज़ हैं आपकी परीक्षा में रामबाण साबित होंगी और डेफिनेटली दोस्तों ये फतेह करवाने वाली वीडियोज़ हैं। जी हाँ, फतेह करेंगे 2022 में एक नौकरी पक्की मित्रों। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। आपके माता पिता को मेरा नमस्कार।